मुझे मौका मिला था गौर गोपाल दास जी के एक इंटरव्यू पे काम करने का। अच्छा। मैं जो पिछली ऑर्गेनाइजेशन में था तो उन्होंने एक बढ़िया सा शेर सुनाया। उन्हें बातें करना बहुत पसंद है और बड़ी ही इज़ अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, इज़ ऑलवेज हैप्पी। एंड जब उन्होंने उनकी कहानी बताई थी कि भूखे पेट कई दिनों तक वो शहर में थे और फिर मंदिर में जाने के बाद, टेम्पल में जाने के बाद, प्रसादम ग्रहण करने के बाद सर्विस उन्होंने दी। और उस टाइम पर शायद इस्कॉन की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी जिस तरीके से आज हम देख पाते हैं इस्कॉन को। तो उन्होंने बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ इस मैसेज को आगे तक बढ़ाना शुरू किया। तो उनसे पूछा कि आपके पास में इतना अच्छा करियर था, इतनी अच्छी लाइफ थी और पूरी दुनिया भागती रहती, तो उन्होंने कहा कि उन्हें भागने में सुकून मिला तो वो भागते रहे, हमें बस यहाँ पे कृष्ण भगवान का नाम लेने में सुकून मिला तो हम बस यहाँ ठहर गए। तो आई थिंक इट जस्ट सम्स डाउन टू दैट कि अगर आप अपने आप को कंप्लीटली डेडिकेटेड कर रहे हो तो आई थिंक ये भी एक वे ऑफ लाइफ है जिससे आप ब्लिस स्टेट को पा सकते हो। अदरवाइज आपकी ड्यूटीज और आपके एक जो इस वे ऑफ लाइफ को भी आप संभाल कर दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाकर भी इस मूवमेंट को या फिर इसके कॉन्सेप्ट को आप फॉलो कर सकते हो, इसके साइंस को समझ सकते हो। सो गूगल को यूज करने के लिए गूगल ज्वाइन करना जरूरी नहीं है, चलाना आना चाहिए। गूगल यूज हर आदमी करता है लेकिन गूगल को ज्वाइन कुछ लोग करते हैं। तो उसी तरह से अगर आपको स्पिरिचुअल लाइफ को परफेक्ट करना है तो आपको मंक बनने की ज़रूरत नहीं है। वो सेम स्पिरिचुअल परफेक्शन आप अपने जगह में रहते हुए जो आप काम कर रहे हैं उस काम से आप कृष्णा को सेटिस्फाई कीजिए, कृष्णा के लिए वो काम कीजिए, तो आप अपने काम में रह के ही स्पिरिचुअल परफेक्शन अटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस मैसेज को दूसरों तक पहुंचाना है तो ऑब्वियसली आपको टाइम चाहिए। सो दैट इज़ वाई वी हैव डेडिकेटेड आवर लाइव्स इस मैसेज को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। अदरवाइज स्पिरिचुअली परफेक्ट होने के लिए जहाँ पर आप हैं स्थान स्थिता श्रुतिगतामि पुंसाम, सुनते जाइए कृष्णा के बारे में, सुबह और शाम को भगवान के बारे में पढ़िए, भगवान के बारे में सुनिए, और आपकी जो इनकम हो रही है उसका एक पोर्शन आइडियली जो रिकमेंडेड है वो 50%। तो शुरू कर सकते हैं विद सम लेवल और धीरे धीरे इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसा करने से आप भी वही कॉन्शियसनेस फील कर पाएंगे जो हमको इस वस्त्र में, इस सिचुएशन में फील होती है। इस वस्त्र के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ये वस्त्र धारण करने के पीछे कोई वजह, कोई रीजन? कोई स्पेशल रीजन नहीं है। जिस तरह से आदमी पुलिस का यूनिफॉर्म देख के समझ जाता है इनके पास जाओ ये हेल्प करेंगे, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये स्पिरिचुअल नॉलेज देने वाले लोग हैं, तो जिसको चाहिए वो आकर ले सकता है। ये हमारे गुरु जो वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान दे देते, आई मीन इन द बीसीज दैट सेंचुरी, आई थिंक उनका भी यही वस्त्र था। वो भी इसी तरीके से पहनते थे। और एक गले की माला, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सो गले की माला, इसको कंठी माला कहते हैं, ये तुलसी से बनी होती है। सो तुलसी भगवान की सबसे बड़ी भक्त हैं, तुलसी महारानी, और हम उनकी शरण लेते हैं। और ये हमारा जिस तरह से हम स्कूल में बैज लगा के जाते हैं आइडेंटिटी कार्ड, तो जो वैष्णव होते हैं भगवान कृष्ण के डिवोटीज, वो अपने गले में इस तरह से कंठी को धारण करते हैं। ये तो डिवोशनल रीज़न हो गया। उसके अलावा भी भौतिक जगत में बहुत सारे हम मिस्टेक्स करते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, तो मृत्यु के समय में उन पापों का दंड भोगने के लिए यमदूत आते हैं पकड़ने। तो शास्त्रों में बताया गया है कि जिसके गले में कंठी माला होती है उसको यमदूत छू भी नहीं सकते। उसके अलावा बहुत सारे इनविजिबल फोर्सेस हैं, अदृष्ट शक्तियां जो हमको यहाँ पर परेशान कर सकती हैं भौतिक दुनिया में, जो हमको दिखाई नहीं देती। अनसीन फोर्सेस आर पावरफुल देन द सीन वंस। ट्रू दैट। सो इसीलिए प्रभुपाद जब एक बार गुरुकुल के बच्चे को देखे, उनके गले में कंठी नहीं थी, तो प्रभुपाद बहुत कंसर्न्ड हो गए। उन्होंने तुरंत टीचर को बुला के बोला, इफ़ यू नो हाउ डेंजरस इट इज़ टू लिव इन दिस वर्ल्ड विदाउट कंठी माला, यू विल स्टार्ट शेकिंग इन योर बूट्स। तो इसीलिए मटेरियल प्रोटेक्शन के लिए, यमदूतों को दूर भगाने के लिए, लेकिन डिवोटी का प्राइम मूड होता है कि टेकिंग शेल्टर ऑफ तुलसी महारानी, और इस रीज़न के कारण हम ये कंठी पहनते हैं। लवली। और इस तिलक की अंडरस्टैंडिंग? तिलक की जो 2 वर्टिकल लाइंस हैं, तिलक इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ बैज। सो भगवान तक पहुँचने के लिए अलग अलग स्कूल्स हैं जो एक यूनिक तरीके से भगवान का रास्ता बताते हैं। तो ये जो तिलक है, ये देख के आप बता सकते हैं आदमी किस स्कूल, किस परंपरा को बिलोंग करता है। स्कूल ऑफ थॉट परंपरा। जैसे श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, ये 4 बोनाफाइड स्कूल्स हैं, संप्रदाय हैं, जहाँ से कृष्ण का परफेक्ट नॉलेज, आपको वेदों का परफेक्ट नॉलेज मिलता है। तो जैसे ही आप ये तिलक देखेंगे, नीचे लीफ जैसा, ये 2 वर्टिकल लाइन है, पैरेलल लाइंस। यस, ये रिप्रेजेंट करता है गौड़ी वैष्णवास, जो चैतन्य महाप्रभु हैं, जो कृष्णा खुद हैं, उनके अवतार, उनके फॉलोअर्स को। तो जो वर्टिकल लाइन्स हैं, कृष्णा के लोटस फीट, चरण कमलों को इंडिकेट करता है। और ये जो लीफ है, ये तुलसी महारानी है।
तो तुलसी जो है हमेशा भगवान के चरण कमलों में हम ऑफर करते हैं, बिना उसके भगवान हमारी सेवा एक्सेप्ट नहीं करते. तो दिस इज द सिग्निफिकेंस. एंड आई एम गेसिंग द शेव्ड हेड बिकॉज कहते हैं कि बालों में घमंड होता है, एरोगेंस होता है, इसलिए उसे भी शेव किया जाता है ताकि आप उस थॉट से, उस विचार से दूर रहे. यस, इट इज़ फॉर, बिकॉज बाल रखने का क्या रीज़न है? आप अट्रैक्टिव होना चाहते हैं ना. हमें कोई मतलब नहीं अट्रैक्टिव होने का, किसी को अट्रैक्ट करने का. तो अननेसेसरी क्यों रखा जाए? वी मेंटेन क्लीनलीनेस, इसलिए हम लोग शेव कर लेते हैं. दीज आर द ड्यूटीज ऑफ अ मॉन्क. यस, अननेसेसरी कुछ भी नहीं करना है लाइफ में. मिनिमलिस्ट. हाँ, तो मंक किसी को अट्रैक्ट नहीं करना चाहता अपनी तरफ, वो लोगों को कृष्णा से अट्रैक्ट करवाना चाहता है. सो एवरी पर्सन, एवरी इंडिविजुअल, एवरी मंक, एवरी प्रभु जो भी अपने अपने कैपेसिटी में, स्किल सेट से मैनेज कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, शेयर कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, या फिर चीज़ों को संभाल रहा है, द अल्टीमेट इज दैट दिस वॉइस शुड रीच आउट टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल और टू द नेक्स्ट इंडिविजुअल स्टैंडिंग और सिटिंग बिसाइड्स यू. ऑलराइट. मैंने एक और चीज़ नोटिस की, जब लोग बूढ़े होने लगते हैं ना, तब उन्हें सिर्फ भगवान की कीर्तन संगीत में ही मज़ा आता है. वही उनका फन टाइम हो जाता है, वही उनका हैंग आउट टाइम हो जाता है, वो वही करते हैं. लेकिन इस पूरी जर्नी में जैसे कहते हैं कि भगवान के ऊपर भी कई लोग शक करते हैं. भगवान को भी, जैसे राम भगवान को भी 14 साल वनवास झेलना पड़ा, कृष्ण भगवान ने भी तो तरह तरह के इल्ज़ाम झेले.